बेटी इसे क्यों कहता हूँ, जैसे आपके घर में एक लक्ष्मी आती है, नहीं एक बेटी पैदा होती है, उसी तरीके से बाइक से मेरा इतना प्यार है या इसको मैं अपनी बेटी की तरह मानता था। बट फाइनली आज ये वीडियो इसलिए बन रही है, मैंने सोचा था मेरे साथ ये और रहेगी, ज़्यादा टाइम तक रहेगी, बट जस्ट अभी से 5-6 मंथ्स ही हुए हैं। बट ड्यू टू पर्सनल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से मेरे को इसे सेल करना पड़ रहा है। बट जैसे कि आपकी बेटी विदा होती है, जो एक बाप को दुख होता है, जेन्युइनली वही दुख मेरे को हो रहा है। और मैं शायद अपनी इमोशन से या अपनी फीलिंग से ये चीज़ एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, बट स्टिल जो मेरे अंदर दुख हो रहा है इसको देते हुए, इसकी चाबी किसी और को देते हुए, वो मैं जेन्युइनली नहीं बता सकता गाइस। क्या ही बोले, इस बाइक की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। आप इसे स्पोर्ट्स राइडिंग के ले जाइए, इसे टूरिंग पे ले जाइए, इसे आप ट्रैक ले जाइए, ये हर नीड पूरा करती है। साथ ही साथ जो इसकी मैसिव लुक्स हैं, बल्कि डिज़ाइन है, एरोडायनेमिकली जो ये बॉडी कट है, इसकी एक ही कॉम्पिटिटर थी इंडिया में जो थी ZX14R कावासाकी की। कावासाकी वालों ने वो 2017 में डिसकंटिन्यू कर दी, बट बूसा 2008 से लेकर के 2020 तक एज इट इज़ यही बूसा चलती रही है। सिर्फ कलर चेंज हुए हैं हर साल और एक ABS ऐड हो गया 2013 में, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले। और आप सोचिए 2008 में जो इंजन निकला था, वो इंजन 2020 तक इतना कामयाब है। और ये बाइक फुली रॉ है, फुली रॉ। सिर्फ और सिर्फ इसमें पावर मोड मिलते हैं, जो कि शायद मैंने व्लॉग करते टाइम भी आपको हेलमेट से बताया था। A, B और C सिर्फ 3 पावर मोड्स हैं। A पावर मोड इज़ फॉर फुल पावर। जब आपको फुल पावर चाहिए आप इसे A मोड पे चलाइए। जब आपको लगता है कि आई नीड टू कंट्रोल सम पावर, की पावर थोड़ी कट हो जाए लाइक 60-70%, देन देयर इज B मोड। और C मोड बना है उन राइडर्स के लिए जो बिल्कुल ही इस बाइक पे बिल्कुल नए हैं, जिनको पावर ऑलमोस्ट 90 to 100 bhp चाहिए या और भी कम चाहिए उसके आसपास, और जहाँ पे वेट कंडीशंस हो, स्लिपरी रोड्स हो, तो हम लोग इसे C मोड पे डालते हैं ताकि ये बाइक रियर से स्लिप ना मारे जब हम इसका थ्रॉटल वाइड ओपन करते हैं। तो C मोड बिगनर्स के लिए भी है, वेट कंडीशन के लिए भी, और काफ़ी सिचुएशंस में C मोड काम आता है। ऐसा नहीं है कि खाली बिगनर्स के लिए, हम एक्सपीरियंस राइडर्स के लिए भी, अगर बारिश आ रही है और लेट सपोज हम कभी राइड पे गए हुए हैं, तो हमें इसे C मोड में डालना पड़ता है ताकि वो बाइक की पावर कट डाउन कर दे, टॉर्क कम कर दे और बाइक का रियर टायर स्लाइड ना हो, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस उससे कम हो जाते हैं। जहाँ तक रही इस बाइक की बात, जो मैं आपको बता रहा था, चलने में बहुत बढ़िया है, राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। ओवरऑल इसे आप सिटी राइड में यूज़ करिए, लॉन्ग टूर्स पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। येस, एक्सेप्ट फॉर दिस एग्जॉस्ट। अगर आप स्टॉक बाइक रखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना कॉप्स से परेशानी होगी, ना किसी चीज़ से, पुलिस वालों कोई भी आपको नहीं रोकेगा। बट अगर एग्जॉस्ट लगे होंगे तो आप टूरिंग में और कहीं भी जाएंगे तो आपको ज़रूर परेशानी होगी। जहाँ तक रही इसके विंड ब्लास्ट की बात, तो इसका जो विंड ब्लास्ट है, जब आप टक करके चलाते हैं तो प्रॉपर एयर फ्लो होती है, आपको लगता नहीं है। ठीक है, लोग अपग्रेड करते हैं, लोगों को लगता है कि डबल बबल लगाओ या इसको चेंज करो, बट मैं जब से बाइक ली है मेरे को आज तक कभी विंड ब्लास्ट का इशू नहीं आया, स्टॉक विंड स्क्रीन के साथ भी। बात करी जाए इस बाइक में और क्या क्या अच्छाई हैं, इसके सस्पेंशन इतने बेस्ट सस्पेंशन है, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं इससे पहले KTM चलाया करता था, तो जो KTM थी वो एक स्टिफर साइड पे थी। अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको गड्ढे लिटरली आर्म्स पे, कंधों पे फील होते थे, बट इस बाइक में वो फील नहीं होते हैं, क्योंकि दिस इज अ स्पोर्ट्स टूरर। ये स्पोर्ट्स भी है और टूरिंग साइड के लिए भी है, तो दोनों का ये मिक्सचर है। तो उसी वजह से इसके सस्पेंशन भी इस हिसाब से बनाए गए हैं ताकि ना तो आपको ये सिटी राइडिंग में दिक्कत करे, ना आपको ये टूरिंग में दिक्कत करे। ये सस्पेंशन इतने बेस्ट है, आप इसे ट्रैक पे भी लीन करेंगे तब भी वो सस्पेंशन काम करते हैं, वो रोड के लिए भी बेस्ट है। हर जगह ये सस्पेंशन इतने प्लायंट हैं, इतने रिलायबल हैं। अगर आप लिटा के भी चला रहे हैं तब भी इसके सस्पेंशन इतने कामयाब हैं। अगर आप इसे गड्ढों में ले जा रहे हैं तो भी कामयाब है, आप पहाड़ पे ले जाइए, कहीं ले जाइए। सो इसके सस्पेंशन में आप प्रीलोड भी एडजस्ट कर सकते हैं, डैम्पिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। पहली बात ये, जो सुजुकी स्टॉक सेटिंग्स देता है ये रोड पे भी बहुत बढ़िया है, जैसे कि दिल्ली के पॉट होल्स है, गड्ढे हैं, उनमें भी हमें पता नहीं लगने देते। और अगर इसे आप ट्रैक पे ले जाएं तो ट्रैक के हिसाब से भी स्टिफ, जितने स्टिफ होने चाहिए, तो इट्स अ मिक्सचर। ये दोनों के बीच का एक अच्छा मिक्स है कि आपको स्टिफ भी मिल रहा है, सॉफ्ट भी मिल रहा है। तो ये दोनों को मिला करके हर जगह, बिकॉज एज इस स्पोर्ट्स टूरर, तो स्पोर्ट्स टूरर की जितनी अच्छाइयाँ हैं, इसके सस्पेंशन, इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, इसका राइडिंग पोस्चर, ठीक है हमें झुक के चलानी पड़ती है, बट एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर सुपर स्पोर्ट्स उतनी झुकी हुई नहीं है। बट इसके साथ साथ जैसे कि काफ़ी जने हैं जो बहुत लॉन्ग टूर्स पे ले जाते हैं, लेह लद्दाख जा चुकी है, बूसा स्पीति जा चुकी है, शिमला, मेरी नहीं गई है, मैं दूसरों की बात बता रहा हूँ। तो ये जो बाइक है इसको हर जगह आप चला सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितनी ट्रैक्टेबल है। और इंजन जो कि 2008 में बना था, आज तक इतना कामयाब है वही इंजन। इवन की जो नई बूसा आई है 3rd जेन, उसमें भी इसी का इंजन लिया है और कुछ रीवर्किंग करी गई है, कुछ ट्विकिंग करी गई है, कुछ एमिशन नॉर्म्स के लिए करा गया है,
और वही इंजन अभी तक चल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है और इंडिया की टॉप सेलिंग सुपर बाइक्स में एक ही नाम आता है, दैट इज़ हायाबुसा। सो द नेम इज़ एनफ। और जब से ये धूम में आई थी, सो एक वो जो सीन हुआ करता था जिसमें ऊपर से पैन शॉट लिया करते थे जॉन इब्राहिम का, उसमें ये मिरर्स दिखते थे, ये चीज़ दिखती थी और कलर भी वो रेड हुआ करता था धूम में। और जब मेरे को ये रेड कलर दिखा, आई थॉट, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को ब्लू, जो इसका ब्लू और वाइट आता था 2017 वाला, वो भी मुझे बहुत पसंद था, बट जब मैंने इस कलर में देखा और इस शेड में देखा तो आई वॉज लिटरली अ फैन ऑफ दिस कलर। और मैंने सोचा था कि लूँगा तो इसी कलर में लूँगा और ये लकीली मेरे को डील में मिल गई, अच्छी डील मिल रही है, व्हाई नॉट टू गो फॉर दिस बाइक। और मेरी ड्रीम बाइक थी, मेरी ही नहीं, जितने भी सुपर बाइकर्स हैं हर की लिस्ट में हायाबुसा का नाम होगा ही होगा। आई कैन गारंटी इट बिकॉज दिस इज़ अ ड्रीम बाइक फॉर मैनी। इसकी की अपने आप में इतनी लेजेंडरी की है, अभी मैं आपको पास से जूम करके दिखाऊंगा अगले शॉट्स में। द नेम itself सजेस्ट हायाबुसा, ये जापानीज़ में लिखा गया है इस पर, जो कि अपने आप में एक लेजेंडरी नाम है। एंड हायाबुसा मीन्स पेरेग्रिन फैल्कन, जो कि जापानीज़ में इन लोगों ने बनाया था फॉर स्पीड। तो ये बाइक बिल्कुल स्पीड के लिए डिज़ाइन करी गई है। और जो इसकी आप कटिंग देख रहे हैं ओवरऑल, ये एक विंड टनल में टेस्ट हुआ गया था हम इसके ब्रेक्स पे। तो जो ब्रेक्स हैं लोगों को ये लगता है कि कम हैं बिकॉज दे कंपेयर इट विद ZX10R या और बाइक्स दुकाटी। उन बाइक्स के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली अब अगर आप सुपर स्पोर्ट्स से कंपेयर करेंगे तो सुपर स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में ये उतने अच्छे नहीं है बिकॉज उसमें ब्रेम्बो M50, स्टाइलिम और काफ़ी तरह के कैलिपर्स आते हैं। बट जहाँ तक बात रही इसकी, इसमें जो ब्रेम्बोज आते हैं और जो सुजुकी के स्टॉक ब्रेक पैड्स आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्सीलेंट है, ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत पुअर है, बट दे आर वेरी गुड एंड दे आर एडुकेट। जितनी आपको स्टॉपिंग बाइट और फील चाहिए होती है मेरे को तो ये दे रही है। हाँ, जब आप बहुत तेज़ स्पीड में हो तो थोड़ा सा आपको प्लान करना पड़ता है ब्रेकिंग, बट अदरवाइज मेरे को ब्रेक्स को मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब है। ऑब्वियसली यार 260 किलो की बाइक है, अब 260 किलो की बाइक को संभालने के लिए ब्रेक्स तो थोड़ा टाइम तो लगाएंगे। इवन कि अगर आप रॉयल एनफील्ड या कोई छोटी बाइक भी देखिए, उसको भी रुकने में टाइम लगता है बिकॉज बाइक का वेट है। अब जब 260 किलो को आप रोकेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फील और फीडबैक लगता है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रेक्स खराब है, ब्रेक्स आर गुड। अगर 100 में से आप पूछेंगे तो आई वुड गिव इट 70 to 80% की ब्रेक्स आर गुड। अब बात करी जाए इसकी फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक है इसका 21 लीटर्स का और इसमें मिनिमम 95 ऑक्टेन डलवाना पड़ता है एज रिटन हेयर ऑल्सो। सुजुकी ने गाइडलाइन में लिख रखा है कि आपको 95 ऑक्टेन डलवाना है। जहाँ तक बात करी जाए एवरेज की, जब से एग्जॉस्ट लगे हैं तो आई थिंक 10 से 12 के बीच दे रही है, उससे ज़्यादा नहीं दे रही है। बट जब स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ थी तो ये 15 दे देती थी सिटी में, और हाईवे पे आप ले जाएंगे तो 20 की, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना तेज़ चला रहे हैं, कौन से गियर में रख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब बात रही इमोशन की, तो वाई आई परचेज दिस बाइक, बिकॉज ये मेरी ही नहीं बहुत जनों की ड्रीम बाइक होती है। एंड इस बाइक के लिए मैंने 8 साल, लिटरली 8 साल एक एक पाई जोड़ी, चाहे वो 1000 रुपये हों चाहे 2000 रुपये हों, वेदर इट भी बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट, बट इसके लिए मैं जोड़ता गया। अब जोड़ने के बाद मेरे पास आई, जैसे कि आप अपनी बच्ची को घर लाते हैं, इसको मैं अपने बच्चे की तरह चमका के रखता था, इससे बड़ा प्यार है मेरे को इसको। अगर आप इस बाइक को देखेंगे ओवरऑल लुक्स में बहुत बढ़िया है, चलने में बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग है, एंड इट्स अ लेजेंडरी नेम हायाबुसा। सो मेरा भी ड्रीम था कि एक दिन मैं इस बाइक को ओन करूं, ये कि मेरे पास हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग होती है हायाबुसा ओन करना। बट अब जब इसके साथ 5 महीने से 6 महीने मैंने बिता लिए, इसको छोड़ने का बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा। बट ड्यू टू कुछ फाइनेंशियल रीजंस हैं, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं, जिसकी वजह से मेरे को इसको अलविदा करना पड़ रहा है। बट गाइस, मैंने सोचा था, इसलिए मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे को लगा था ये मेरे साथ आगे रहेगी तो मैं इस पर गोप्रो, हेलमेट पे गोप्रो लगा के मैं आगे ब्लॉगिंग और आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियोज़ लाऊंगा। बट अभी देखा जाए तो टोटल आई थिंक ब्लॉग मिला के, ये वाला शूट मिला करके 2 या 3 वीडियो इस बाइक के साथ डल पाएंगे, बिकॉज मेरे को खुद नहीं पता था कि ये बाइक मेरे को एक दिन देनी पड़ेगी। जहाँ तक रही इस बाइक से प्यार की, तो इस बाइक से ऐसा प्यार है जो मेरी ज़िंदगी में कोई और बाइक शायद ही इसको रिप्लेस कर पाए, बट कोई बाइक रिप्लेस नहीं कर पाएगी। ये मेरे लिए हमेशा लव रहेगा। और अगर अभी भी मेरे पे मौका होता, और जो मेरे कुछ रीज़न्स है जिस वजह से मुझे सेल करनी पड़ रही है, अगर वो नहीं होते तो इसको मैं कभी देने नहीं वाला था, अपने से कभी अलग नहीं करने वाला था। ये मेरा एक तरह से बच्चा है, और अपने बच्चे को कौन चाहेगा अपने से अलग होते हुए। बट मेरे लिए इसके साथ एक अलग इमोशन जुड़ा है, एक अलग फील है, एक अलग कनेक्टिविटी है। इवन कि 2019 में मैंने अपने ही चैनल पे हायाबुसा सॉन्ग करके रिलीज़ करा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक गाना था पूरे इंडिया में जो कि बाइक पे डेडिकेटेड था, और वो भी हायाबुसा के ऊपर,
वर्ल्ड वाइड तो आई थिंक एक और गाना है, बट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही एक गाना है पूरे इंडिया में जिसने बाइक के ऊपर एक डेडिकेटेड सॉन्ग बनाया है, और जिसमें कि आप जा करके वो गाना सुनेंगे। मैं आई बटन में यहाँ या कहीं यूट्यूब पे लिंक डाल दूंगा, आप जाके देखिएगा। उसमें जितनी लिरिक्स है वो इस बाइक की खासियतें, इस बाइक की स्पेसिफिकेशन, उसी के ऊपर वो लाइन्स बनाई गई हैं और ले करके वो गाना डिज़ाइन करा गया था, क्योंकि उस समय भी मेरा प्यार था। और जब ये प्यार आया, अब जाने का समय है, तो जो मेरे अंदर इमोशन है, जो फीलिंग्स हैं, वो शायद ही मैं बयां कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू। बट गाइस, दिस इज़ सिंपली अ लव। बट क्या ही कहूँ, इससे जितना प्यार करूँ उतना कम है। जैसे कि इस बाइक के बारे में बात बहुत हो गई, आप लोग वेट कर रहे होंगे इस बाइक की साउंड के लिए। सो मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। और जैसा कि इसमें 2 ब्रदर्स एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, उसकी वजह से ये साउंड है। अदरवाइज स्टॉक में ये आवाज़ बहुत ही हल्की आती है फ्रॉम द शोरूम इटसेल्फ। सो गाइस, इस बाइक के साथ जो मेरे प्यार की दास्तां है वो तो मैंने आपको बता दी। अब जहाँ तक रही बात इस बाइक के साथ राइडिंग एक्सपीरियंस की, तो मैं अगर आपको बताऊँ 6 महीने में मैं राइड करता आ रहा हूँ, और 6 महीने के राइडिंग एक्सपीरियंस का अगर मैं आपको इस बाइक के बारे में बताऊँ तो चलने में भी बहुत बढ़िया है, हर तरीके से पिकअप भी इसका बहुत बढ़िया है। एंड 197 हॉर्स पावर इज़ लाइक अ गुड हॉर्स पावर। 200 bhp के आसपास का मार्क है, और 200 bhp के आसपास का अगर आप देखेंगे, 200 bhp के पास ये बाइक्स आजकल की बाइक्स को कम्पीट करती है, क्योंकि आजकल की बाइक्स 215 bhp 210 bhp के आसपास होती है, और भी पावर की आ रही हैं। बट सोचिए, जो इंजन 2008 में बना 197 bhp, वो 2008 का इंजन निकाल रहा है। तो सोचिए, सुजुकी का ये मिसाइल था उस समय का। और मैंने इसका नाम भी फ्लाइकर टैंक रख रखा था, स्पेसशिप। मैं इसे स्पेसशिप समझता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी फील है और उड़ती भी स्पेसशिप की तरह, तो इसका नाम स्पेसशिप रखा हुआ है मैंने। और जहाँ तक रही इस बाइक के राइडिंग एक्सपीरियंस की बात, आप इसे तेज़ भी चला रहे होंगे। लेट सपोज आप 160 150 पे राइड कर रहे हैं, तो आपको फील होगा कि आप जस्ट अभी 60-70 से उठना स्टार्ट हुए, क्योंकि जितना बड़ा इंजन है और जो इसकी टॉर्क डिलीवरी है, वो आपको फील नहीं होने देती कि यू आर राइडिंग ऑन सच हाई स्पीड्स। सो वो इन सुपर बाइक्स की खासियत है। और बाकी सुपर बाइक्स में किसी में, लेट सपोज मैं अगर 10R की बात करूँ, उसमें रैम एयर का इशू आता रहता है कि आपको थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, मेंटेनेंस, बार बार वो चीज़ें होती हैं। दिस इज़ ऑल्सो जापानीज मेड, 10R इज़ ऑल्सो जापानीज मेड। बट इस इंजन में ना तो आपको फ्रीक्वेंटली थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती, ना सर्विसिंग की। टाइम टू टाइम आप सर्विस कराइए। अराउंड 8000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर में आप सर्विस कराइए, यानी कि अगर आप ठीक ठीक चलाते हैं, वीकेंड राइड्स पे जाते हैं, तो साल में एक सर्विस इस बाइक के लिए काफ़ी है। और सर्विस कॉस्ट भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, देखा जाए तो 8 से 10 हज़ार रुपये है। और बाइक्स की देखी जाए जो इसके रेंज में आती है, उनकी स्टार्ट ही 10 से होती है और जाने को तो 1 लाख तक जाती है। तो ये मेंटेनेंस में भी हल्की है, और बाइक्स के कंपैरिजन में, मैं ये नहीं कह रहा छोटी बाइक्स से, बट सुपर बाइक्स में सबसे बेस्ट है। टायर्स भी इसकी ग्रिप बहुत अच्छी देते हैं। ब्रिजस्टोन के जो BT15 डले आते हैं सुजुकी से, टायर्स भी बहुत बढ़िया हैं। ब्रेक्स भी अच्छी बाइट दे देते हैं, सुपर स्पोर्ट के कंपैरिजन में नहीं है। ओवरऑल इस बाइक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए मैंने आंख बंद कर करके, ड्रीम भी था, बट ड्रीम के साथ साथ जब आप बाइक को खरीदने जा रहे होते हैं, आप प्रैक्टिकल साइड पे सोचते हैं कि मैं पैसा अगर इतना लगा रहा हूँ तो क्या मेरे को वो चीज़ें मिल रही हैं जो मैं चाहता हूँ। इस बाइक ने वो सारी चीज़ें फुलफिल करी थी। सो जैसा कि आपको मैं मीटर की बात कर रहा था, ये जो सुइयाँ ऊपर जाती हैं, ये अपने आप में एक लेजेंडरी फील देती है कि यस, 4 बड़े बड़े कॉकपिट्स हैं, एरोप्लेन में जैसे होते हैं, 4 बड़े बड़े मीटर्स, और ये जो स्प्रेड है, ये एक फील देता है अपने आप में कि दैट यू आर राइडिंग समथिंग बिग। सो गाइस, फाइनल वर्ड्स कहूँगा मैं इस बाइक के बारे में, इससे इतना प्यार है, इतना प्यार है, बट प्यार शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और ये मेरे लिए बहुत अनमोल चीज़ थी, जैसा कि मेरा नाम भी अनमोल है, और ये मेरे लिए अनमोल चीज़ थी, बट इसे देना पड़ रहा है। तो बाकी बाइकिंग टेक पे और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बिकॉज बाइक से मैं कभी अलग नहीं हो सकता। अभी के लिए जा रही है फ़िलहाल के लिए, बट आने वाले टाइम में वापस से हम कुछ ना कुछ सुपर बाइक भी लेंगे। और एक ऐसा तो होगा नहीं मैं खाली रहूँगा, छोटी बाइक ज़रूर मेरे पे रहेगी, क्योंकि मैं बाइक के बिना रह नहीं सकता। बाइक्स आर लाइक माई फर्स्ट लव। तो फाइनल वर्ड्स कहते हुए, बाय टू दिस बूसा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।